हम लोग वचन में चलते हैं। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। हम लोग परमेश्वर के साथ पर्व ये विषय में है। परमेश्वर का 7 पर्व है। कुछ हो चुका, कुछ होने पे है। हम लोग ने पढ़ाई किया फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी, प्रथम फल, पेंटेकॉस्ट, तुरही, प्रायश्चित। ये 6 पर्व अपन ने पढ़ाई किया। आज अपन 7वां पर्व में जाएगा और परमेश्वर का 7वां पर्व है निवास स्थान। मैं वापस बोलता हूं, निवास स्थान। आज ये 7वां पर्व परमेश्वर का पर्व है। इसके विषय में अपन सीखेंगे। निवास स्थान का कुछ अर्थ है। पहला शरण स्थान, दूसरा तंबू और झोपड़ी भी आप बोल सकते हैं इसको, झोपड़ियों का पर्व। परमेश्वर ने मूसा से बोला, इजरायली बच्चों से बोल, 7वां महीने के 15वां दिन तुम निवास स्थान का पर्व मनाना, मतलब झोपड़ियों का पर्व मनाना। और ये पर्व 7 दिन तक परमेश्वर के लिए मनाना। ये बात पढ़ो, लेवी 23 का 34, लेवी 23:34। आइए हम पढ़ेंगे लेवी 23 अध्याय उसका 34, लेवी 23 अध्याय उसका 34 वचन। इजरायलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रह करे। अभी हिब्रू में इसको लिखा है कुकाहा या तो शुक्खाव। अभी इसका ट्रांसलेशन जब हुआ इंग्लिश में, इसको शब्द मिला टबरनेकल। अभी ये टबरनेकल का 4 अर्थ है। एक है निवास स्थान, दूसरा है मंडप, तीसरा है तंबू और चौथा झोपड़ी, झोपड़ियों का पर्व। अभी ये पर्व इजरायली लोग जेरूशलेम में मनाते हैं। जेरूशलेम में झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, एक तात्काल झोपड़ी बनाते हैं अपने लिए। तात्काल मतलब टेम्परवरी, जो 7-8 दिन के लिए रहता है। वे लोग ओलिव का पेड़ का डालिया, खजूर के पेड़ का डालिया लाके रोड के साइड में ऐसा सब झोपड़ा बना के इसमें रहते हैं 7 दिन तक। अभी ये पर्व के विषय में नहम्याह भक्त स्पष्ट रीति अपने को बताते हैं। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बोला, अपने बच्चों से बोल कि तुम झोपड़ियों में रहा करो। ये पर्व के समय में तुम झोपड़ियों में रहा करो। 7वां महीने के 15वां दिन से 7 दिन तक तुम झोपड़ी में रहना। खास करके जेरूशलेम में ये पर्व मनाया जाता है। ये लोग पहाड़ी पे जाते हैं, पहाड़ी पे जाके घना डालियां तोड़ते हैं, घना जिसमें ज्यादा पत्ता है, खजूर का पत्ता, ये सब तोड़ के लाके झोपड़ी अपने लिए बनाते हैं। उनके आंगन में बनाता है या तो परमेश्वर का मंदिर के आंगन में बनाता है। अगर जगह नहीं है, बहुत सारा लोग है, तो रोड पे भी ये लोग झोपड़ी बना देते हैं और 7 दिन तक ये लोग झोपड़ी में रहते हैं। बाइबल बोलता है ये लोग भरपूर आनंद करते हैं। ये बात पढ़ो, नहम्याह 8:14 से 17, नहम्याह 8:14-17, नहीं नहम्याह 14 से 17, 8 का। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रह करे और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून
तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ जैसे लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जलपट के चौके में और एफ्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छुटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशुआ के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। देखो, बाइबल बोलता है ये बातें जोशुआ के समय में नहीं हुआ। ये पर्व मतलब जोशुआ के समय में ये मनाते नहीं थे। अभी ये सब वे जेरूशलेम में मनाना चालू किया। क्यों मनाता है ये पर्व? वो लोग स्मरण करते हैं अपने पूर्वज को, कैसा वे लोग जंगल में झोपड़ियों में रहते थे। और ये पर्व को कटनी का पर्व भी बोला जाता है। पढ़ो निर्गमन 23 का 16, एक्सोडस 23:16। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 23 अध्याय उसका 16 वचन। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तो परिश्रम के फल बटोर के ढेरे लगाए तब बटोरने का पर्व मनाना। देखो, हंगाम तैयार होने के बाद कटनी का पर्व मनाने को बोलते हैं। कटनी का पर्व, अभी कटनी का पर्व नया नियम में इसके विषय में यीशु ख्रिस्त क्या बोलता है? कटनी का पर्व ये जगत का अंत है। ये बात यीशु ख्रिस्त नया नियम में बोलता है। मत्ती 13 का 39, मैथ्यू 13:39। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 39 वचन। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। देखो, अभी अपन चर्च के अंत के दिनों में रह रहा है और ये निवास स्थान का जो पर्व है ये अंत का पर्व है। मतलब परमेश्वर का निष्कर्षण है। वहां पे निष्कर्षण मतलब परमेश्वर के पास बड़ा योजना है मनुष्य जाति के लिए। आखिरी में एक बड़ा हंगाम को काटा जाएगा। एक बात आपको कभी भी नहीं भूलना है, ये जो पृथ्वी अपन रहते है ये अपना तात्काल घर है। इस पृथ्वी पे अपन केवल एक प्रवासी है। अपना एक एक कदम जो बढ़ रहा है वो स्वर्ग के तरफ बढ़ रहा है। चाइना में ख्रिस्ती लोगों के साथ क्या हुआ? चाइना का गवर्नमेंट कई चर्चेस का नाश किया, चर्चेस को उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 100 से ज्यादा क्रूस को चर्च पे से उन्होंने निकाल डाला। लेकिन जब उन्होंने चर्च का उजाड़ किया, नाश किया, वही चर्च भूमिगत चर्च बन गया। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड चर्च बन गया। जमीन के नीचे गुफाओं के अंदर वे लोग स्तुति, प्रार्थना, आराधना करने लगे। अभी चाइना देश में कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य है। कम्युनिस्ट पार्टी चाहता था कि ख्रिस्ती धर्म को खत्म करे, ख्रिस्ती लोगों का नाश करे। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने ख्रिस्ती लोगों को संकट दिया, तकलीफ दिया, वेदना दिया, पीड़ा दिया, उतना ज्यादा मेरा यीशु ख्रिस्त ने चाइना में काम किया। जैसे ही वे लोग भूमिगत हो गया, अंडरग्राउंड चर्च शुरू हो गया, क्या हुआ? 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग ने यीशु ख्रिस्त में विश्वास किया। देखो, एक एक गुफा के अंदर के चर्च को देखो, ऐसा लगता है ये झोपड़ियों में पर्व मना रहा है। झोपड़ियों में। आज चाइना में कम्युनिस्ट लोगों से ज्यादा ख्रिस्ती लोग हैं।
बहुत ही जल्दी पूरा पृथ्वी पे ख्रिस्ती लोग फैल जाएगा। बहुत ही जल्दी चर्च आपको पृथ्वी पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन घर का प्रार्थना आपको दिखाई देगा। इसी घर का प्रार्थना को झोपड़ियों का पर्व बोलते हैं। झोपड़ियों का पर्व एक बड़ा बेदारी को लेके आएगा। निवास स्थान, ये परमेश्वर का पर्व है, परमेश्वर का पर्व है। बच्चों, समय आ गया, आप अपने घर में परिवार के साथ प्रार्थना करने का समय आ गया। पूरा परिवार बैठ के मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करने का समय आ गया। मीडिया का रिपोर्ट बोलता है चाइना में ख्रिस्ती लोगों को सताया गया। हाँ, ख्रिस्ती लोगों को सताया गया, लेकिन मेरा परमेश्वर ने उतना ही सामर्थी रीति से वहां पे अद्भुत कार्य किया। नया नियम में देखो, पाउल पहला शाऊल का जीवन जीता था, शाऊल का। और ये शाऊल क्या करता था? चर्च को उजाड़ता था। शाऊल ख्रिस्ती लोगों को सताता था। जब शाऊल ख्रिस्ती लोगों को सताने लगा, ख्रिस्ती लोग तितर बितर हो गया, दूसरे देशों में चले गए। बाइबल बोलता है शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। ये बात पढ़ो, प्रेरितों के काम 8:1-3, एक्ट्स 8:1-3। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 8 अध्याय 1 से 3 वचनों को। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में इतर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। देखो, शाऊल का जीवन देखो, विश्वासियों को सता रहा था, चर्च को उजाड़ रहा था। इतना ही नहीं, उसने स्त्री पुरुष इनको बंदी गृह में भी डाला। लोग तितर बितर हो गए, लोग यहां वहां भागने लगे। लेकिन विश्वासी का खूबसूरती क्या है मालूम है? तितर बितर होने के बाद भी वो परमेश्वर का शब्द घोषित करना बंद नहीं करते। और ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ। जहां कहीं वे भाग के गए, वहां परमेश्वर का शब्द को घोषित करने लगे। और उसमें उस समय में फिलिप्स भी था। फिलिप्स समरिया देश में भागा और समरिया में जाके यीशु क्रिस्त को घोषित किया। वहां पे भरपूर चमत्कार हुआ। अशुद्ध आत्मा लोगों को छोड़ के जाने लगा। सारे लोग समरिया में आनंद करने लगे कि वे लोग खुशी का साथ परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चमत्कार को देखा। और यहाँ पे शाऊल चर्च को उजाड़ रहा था। क्या परमेश्वर ने अपना काम को बंद किया जब चर्च उजाड़ा गया? नहीं, अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। हर एक घर का लोगों को परमेश्वर का वचन मिला। अभी आप मेरे को बताओ, अगर वो चर्च उजाड़ा नहीं जाता, क्या समरिया देश को परमेश्वर का वचन मिलता? नहीं मिलता। कुछ 1 साल पहला कोरोना वायरस पूरा पृथ्वी पे फैल गया। पूरा पृथ्वी का चर्च, अभी किसने फोन को हाथ लगाया? देखो, जब कोरोना वायरस पृथ्वी पे फैला, पूरा चर्च रुक गया, बंद किया गया पृथ्वी पे। और ये सब बातों का साक्ष्य अपन स्वयं है। ये घटना अपन अपने आंख से देखा। जब चर्च रुक गया, क्या परमेश्वर का काम रुका? नहीं। पहला अपन हफ्ते में एक बार चर्च में जाता था, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य काम को देखो, हर दिन वो अपने घर में पहुंचा शब्द लेके। चर्च बंद हो गया, लेकिन टेलीफोन लाइन शुरू हो गया। परमेश्वर का शब्द हर एक घर में पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, पूरा परिवार बैठ के स्पीकर लगा के एक साथ परमेश्वर का वचन सुनने लगा। और सारे दैवजन मैसेज लेके ऑनलाइन आ गया।
अपना एलशदाई मिनिस्ट्री को देखो, परदेश तक पहुंच गया, परदेश तक। जितना दुष्ट अपने काम को कृषि के विरोध में बढ़ाएगा, उतना सामर्थ्य काम मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जब शाऊल तांडव मचा रहा था, चर्च में उजाड़ रहा था, लोग तितर बितर हो गया, लेकिन सुवार्ता बोलना बंद नहीं किया। इसी तरह से जब चर्च बंद हो गया, अपना पास्टर सुवार्ता को बंद नहीं किया। पास्टर ने ऑनलाइन, फोन लाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अलग अलग तरीका में लोगों तक पहुंचा। ये तरीका है परमेश्वर के लिए जीवन जीने का, ये तरीका है। जब एक मार्ग बंद हुआ तो 10 मार्ग परमेश्वर ने अपने लिए खोला। पढ़ो, जब लोग तितर बितर हुआ तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम 8:4-8 पढ़ो। एक्स 8:4-8। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 8 अध्याय 4 से लेकर 8 वचन तक। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाए, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। देखो, बाइबल बोलता है जब वे लोग तितर बितर हो गया, उन लोगों ने परमेश्वर का शब्द को घोषित किया। फिलिप ने भी समरिया में अद्भुत रीति परमेश्वर का शब्द को घोषित किया। वहां पे बड़ा चमत्कार हुआ। समरिया नगर में बड़ा आनंद और एक जलोश था। अभी इन दिनों में ज्यादा ख्रिस्ती लोगों को सताया जाएगा, कई चर्चेस को तोड़ा जाएगा, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है। अपने मन में एक बात डाल लो, परमेश्वर का सामर्थ्य काम अद्भुत रीति शुरू रहेगा। ये सत्य है, ये सत्य है। अपने किताब में लिख के रखो। जब भी आपका छल होगा, एक सामर्थ्य काम परमेश्वर के द्वारा अपन देखेगा, क्योंकि तुम प्रभु यीशु क्रिस्त के हो। प्रभु यीशु हमारा बचाने वाला है। परमेश्वर के पास गुप्त योजना है कि खोए हुए लोगों को ढूंढ के निकाले, खोए हुए लोगों का प्राण को बचाए, उनको उद्धार लेके आए, उद्धार। ये सारा कटनी का योजना है। आप देखो, अपना पास्टर ने घर का प्रार्थना भी शुरू किया। घर का प्रार्थना, इसको बोलता है झोपड़ियों का पर्व। अपने ही एलशदाई मिनिस्ट्री में से कुछ बच्चों को जिम्मेदारी दिया। वे लोग घरों में जाके परिवार के साथ बैठ के एक गीत गा के प्रार्थना करके उनको छोटा सा मैसेज दे के सभी आनंद कर रहे हैं। इसको बोलते हैं घर का प्रार्थना, झोपड़ियों का पर्व। अभी ये आइडिया पास्टर के मन में कहां से आया? पवित्र आत्मा डाला, पवित्र आत्मा। देखो, पहला चर्च जब शुरू हुआ, वो चर्च घर में शुरू हुआ। बाइबल बोलता है 120 लोग ऊपर के कमरे में, मतलब एक घर में बैठे हुए थे। अचानक स्वर्ग में आवाज हुआ, सामर्थ्य हवा उस घर के अंदर बह के आया और 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गया। एक्स 2:2 आप घर में पढ़ना, प्रेरितों के काम 2:2। मतलब एक चर्च का शुरुआत घर में हुआ। निवास स्थान मतलब झोपड़ियों का पर्व। जब चर्च शुरू हो गया, लोग क्या करते थे? चर्च में भी जाते थे, लेकिन घर घर में जाना बंद नहीं किया। घर घर में जाके एक मन से प्रभु भोज लेते थे। ये बात आप पढ़ो, एक्स 2:46। हाँ, आइए हम पढ़ेंगे प्रेरित की किताब 2 अध्याय उसका 42 वचन। नहीं, 46 बेटा, 46 वचन। आइए हम 46 पढ़ेंगे, 46 वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए
आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। देखो, चर्च में और घर घर में भी सुवार्ता घोषित करते थे, यीशु को घोषित करते थे। ये 42 5 का 42 में पढ़ो, एक्ट्स 5:42 में, अंकल 5 का 42। आइए हम पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 42 वचन। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीहा है, ना रुके। देखो, शाऊल को देखो, वो चर्च को उजाड़ रहा है, लेकिन यही शाऊल बाद में पाउल बन गया, मतलब एक विश्वासी बन गया। इतना ही नहीं, वो विश्वासी बनने के बाद पवित्र आत्मा से भी भर गया। अभी ये पाउल चर्च में विश्वासी नहीं बना, चर्च के अंदर उसको पवित्र आत्मा से नहीं भरा, लेकिन एक घर के अंदर। ये बात पढ़ो, प्रेरितों के काम 9 का 17। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरित 9 अध्याय उसका 17 वचन। तब अनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो इस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देखो, शाऊल एक घर के अंदर था, अनन्या उधर पहुंचा, उसके सर पे हाथ रखा। अभी शाऊल क्या बना? पाउल बन गया और पवित्र आत्मा से भी भर गया। ये सब किधर हुआ? घर के अंदर। अगर अपन पहला अविश्वासी लोग को देखेगा, पहला अविश्वासी लोग, वे लोग भी घर में उद्धार पाया। जब कॉर्नेलियस ने पतरस को अपने घर में सुवार्ता घोषित करने के लिए बुलाया, वहां पे कई अविश्वासी लोग था, कई अविश्वासी लोग, और घर के अंदर ही उनको उद्धार मिला। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा है, आपको मालूम है? क्योंकि झोपड़ियों का पर्व का एक महत्व है। ये पर्व परमेश्वर का पर्व है, ये पर्व परमेश्वर का निवास स्थान है। मैं आपको इस समय में ये नहीं सिखाता है कि आप चर्च में मत जाओ, चर्च उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर अपन यीशु का सेवा को देखेगा, वो हमेशा लोगों तक पहुंचा। यीशु ने एक स्थान में रह के कभी सेवा नहीं किया। जहां कई लोग इकट्ठा होते थे, वहां पे यीशु पहुंचता था। अपन बोल सकते हैं यीशु का सेवा एक मिशनरी का सेवा था। इन दिनों में मिशनरी गायब होते जा रहा है, केवल चर्च का सेवा अपने को दिखाई दे रहा है पृथ्वी पे। कभी भी मत भूलना, परमेश्वर का डेरा हमेशा मनुष्य के बीच में है। यही कारण है बाइबल मनुष्य को परमेश्वर का मंदिर बुलाता है। जहां कहीं मनुष्य जाता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। मेरा व्यक्तिगत जीवन में आपको बताता हूं, मेरा मन में कभी भी आया नहीं कि मैं एक पास्टर बनूं, एक कलीसिया चलाऊं, लेकिन हमेशा मेरे मन में लोगों तक पहुंचूं, लोगों को वचन सिखाऊं, वचन में धनवान करूं। लेकिन एक बात हमेशा मेरे मन में है, आज भी है। एक 12 गुंठा का जमीन मैं खरीद के रखा। मेरा मन में है कि वो जमीन में मैं वृद्ध लोगों के लिए प्रार्थना घर खोलूं। जो जो बच्चों ने अपना माता पिता को त्याग दिया, उनको ठीक से देखता नहीं, ऐसे लोगों को वहां पे रख के फ्री में सब उनका सेवा, उनको भोजन, और वे लोग मनुष्य जाति का उद्धार के लिए प्रार्थना करें। ये मेरा मन में है। सच में अगर परमेश्वर का इच्छा होगा तो ये भी सत्य होगा। अपना यीशु क्रिस्त चर्च को निर्माण कर रहा है। यीशु क्रिस्त एक ही चर्च में सभी विश्वासी को एक साथ रखने वाला है। हम सब एक चर्च में रहने वाले हैं। एक भी विभाजन नहीं रहेगा वहां पे, एक भी विभाजन। हम सब एक दूसरे के साथ सहवास करेंगे। उसको यूनिवर्सल चर्च बोलते हैं। स्वयं यीशु क्रिस्त ये चर्च का निर्माण कर रहा है। पढ़ो प्रकाशित वाक्य 21 का 3, रेवलेशन 21:3। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 वचन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख,
परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा। देखो यूनिवर्सल चर्च को देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के साथ रहने वाला है। ये शब्द जब मैं सुनता है ना, परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य के बीच में, मुझे आनंद होता है, आनंद, भरपूर आनंद होता है। इस समय में परमेश्वर का निवास स्थान का पर्व का मैं आनंद मना रहा हूं। जब तू परमेश्वर के निवास स्थान में रहेगा, उस पर्व में रहेगा, तू प्रभु यीशु क्रिस्त का बड़े प्रेम को अनुभव करेगा। तेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास होगा कि यीशु ही प्रभु है। इतना ही नहीं, एक चर्च का केवल तू अनुभव नहीं करेगा, अपने आंखों से वो चर्च को देखेगा। मैंने आपको बताया जोशुआ के समय में झोपड़ियों का पर्व उन्होंने मनाया नहीं, लेकिन इज़रा और नहम्याह का किताब में ये झोपड़ियों का पर्व अपने को देखने को मिलता है। और परमेश्वर इनके बीच में सामर्थी रीति उतर के आता था। नहम्याह 8:13-14 पढ़ो। आइए हम पढ़ेंगे नहम्याह 8 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग इज़रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा ये आज्ञा दी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़िया में रहा करे। देखो ये पर्व केवल आनंद के लिए है, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, अच्छा भोजन करने के लिए है, परमेश्वर का स्तुति कर आराधना करने के लिए। जंगल में देखो इजरायली लोग परमेश्वर के साथ चलते थे, वे लोग रुकते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था जंगल उनका तात्काल घर है, तात्काल परमानेंट घर नहीं है। जहां भी वे लोग रुकते थे वहां पे टेम्परवरी झोपड़ी बनाता था, वो भी पत्तों से। जब परमेश्वर आगे बढ़ता था, परमेश्वर के साथ ये लोग भी आगे बढ़ते थे, लेकिन उन झोपड़ियों में परमेश्वर का अपना सुरक्षा था। परमेश्वर उनके लिए एक ढाल बन के था, परमेश्वर का निवास उनके बीच में था। पुराना नियम में परमेश्वर का निवास लोगों के बीच में था। अभी नया नियम में यीशु क्रिस्त को इम्मानुएल बुलाया गया। इम्मानुएल, पढ़ो ये बात मत्ती 1:23। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 1 अध्याय उसका 23 वचन। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अभी बाइबल बोलता है इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। किसका नाम इम्मानुएल है? प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम। मतलब नया नियम में प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में निवास स्थान का पर्व यीशु क्रिस्त की तरफ बताता है। यीशु क्रिस्त की तरफ, यीशु क्रिस्त ने क्या किया पृथ्वी पे आने के लिए? यीशु क्रिस्त ने तात्काल मनुष्य शरीर का रूप धारण किया। तात्काल मतलब मनुष्य का शरीर को एक निवास स्थान बनाया। पृथ्वी पे मनुष्य के शरीर में आके पृथ्वी पे निवास किया और अपने आप को बलि चढ़ाया। क्यों बलि चढ़ाया? ताकि मनुष्य जाति को बचाया जाए। इतना ही नहीं, अपने पापों के लिए प्रायश्चित भी किया प्रभु यीशु क्रिस्त। अभी पुराना नियम का पर्व अपने को बताता है कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है और अपना यीशु क्रिस्त मनुष्य का शरीर का रूप धारण करके आया। अपना सबको मालूम है कैसा यीशु क्रिस्त मनुष्य के बीच में निवास किया, लेकिन मनुष्य जाति ने यीशु का इनकार किया। फिर भी यीशु ने एक वाचा दिया मनुष्य जाति को
कि इसके बाद तुम्हें वेदना, पीड़ा, तकलीफ और मौत भी नहीं। मैं स्वयं मेरे हाथों से तुम्हारे आंसू को पोंछूंगा। ये बात पढ़ो, रेवलेशन 21:4, प्रकाशित वाक्य 21:4। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 वचन। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे। देखो, जब यीशु क्रिस्त दोबारा आएगा, वो आखिरी उत्तर है, अपना आशा का आखिरी उत्तर। वो दिन अद्भुत दिन रहने वाला है। पुराना नियम में कई सत्य छुपा हुआ है। केवल यीशु क्रिस्त का प्रकाशन के कारण अपने को ये सत्य प्रकाशित होता है। यीशु क्रिस्त ही अपने को समझ, बुद्धि, ज्ञान देता है। जब यीशु क्रिस्त पहली बार पृथ्वी पे आया, यीशु क्रिस्त आके अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। अभी बाइबल बोलता है दोबारा यीशु क्रिस्त जल्दी आने वाला है, लेकिन इस बार यीशु क्रिस्त अपने को उसके साथ लेने के लिए आ रहा है। मतलब अपने को एक भरपूर आनंद देने के लिए आ रहा है। वो चाहता है कि हम उसके साथ आनंद करें। ये पर्व परमेश्वर का आखिरी पर्व है। निवास स्थान, निवास स्थान, निवास स्थान, ये पर्व आखिरी पर्व है। ये अपने आनंद के लिए है। यहाँ पे यहूदी भी रहेंगे और हर वो विश्वासी जो यीशु में विश्वास किया वहां पे रहेंगे और आनंद करेंगे। यहूदियों के विषय में यशायाह भक्त कुछ बातें बोलता है। पढ़ो यशायाह 25:6-9। यशायाह 25:6-9। हाँ, आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 25 अध्याय 6 से लेकर 9 वचन। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निखार हुआ साफ मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निखार हुआ साफ मधु होगा। और सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उसे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आमीन। देखो, ये दिन जल्दी आ रहा है। निवास स्थान का पर्व ये परमेश्वर का पर्व है। ये परमेश्वर के समय में पूरा होगा। ये पर्व केवल खुशी और आनंद देने के लिए है। एक बड़ा हंगाम इस पर्व में अपन देखेगा और स्वयं परमेश्वर लोगों के बीच में निवास करेगा। ये पर्व एक प्रकाश का पर्व है। ये पर्व एक पानी से भरा हुआ पर्व है और यीशु क्रिस्त अपना प्रकाश है। और पानी मतलब पवित्र आत्मा भरपूरी से इस पर्व में मनुष्य के ऊपर उंडेला जाएगा। परमेश्वर का महिमा पूरा पृथ्वी पे प्रकट होगा। पूरा पृथ्वी प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान से भर जाएगा और उस दिन में जीवन का पानी यरूशलेम से बहने लगेगा और प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पर राज्य करेगा राजा बन के। जकरिया 14:8-11। जकरिया 14:8-11। आइए हम पढ़ेंगे जकरिया 14 अध्याय 8 से 11 वचनों को। उस दिन यरूशलेम से बहाता हुआ जल
फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के तल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जड़ के दिनों में भी बाहर बाहर रहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेट से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिमोन तक सब भूमि अरब के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेले के घुमट से लेकर राजा के दाग रसकुंड तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखट के बसी रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। देखो, इस समय में मैं देख रहा हूं, जब सिस्टर वचन पढ़ रहा है, कुछ लोगों के हृदय में नहीं जा रहा है। जब भी सिस्टर वचन पढ़ेगा, उस समय में ऐसे लोग अपने आंखों को बंद करो, हर एक शब्द आपके हृदय में जाएगा। आओ हम पढ़ते हैं यशायाह भक्त 11:9 से 10। आंखें बंद करके सुनो आप। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 11 नहीं 11 अध्याय 9-10। हाँ, आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 11 अध्याय उसका 9 से 10 वचन तक। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की आज्ञा से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ऐसा ही बेटा। हाँ, पढ़िए। उस समय ईश्वर की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, जब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थल तेजोमय होगा। ऐसे ही यशायाह भक्त 60 का 18 से 20, 60:18-20। हाँ, आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 60 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 वचन तक। 18 से 20 सॉरी 18 से 20। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उपद्रव या अंधेरा की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तुम अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। देखो, ये सब 1000 साल के राज्य में होने वाला है, तभी यीशु ख्रिस्त अपना राजा रहने वाला है। परमेश्वर ने मूसा से बोला, इजरायली बच्चों से बोल, 7वां महीने के 15वां दिन से तुम झोपड़ियों का पर्व मनाना, लेकिन ये पर्व 7 दिन तक अपने परमेश्वर के लिए मनाना। पहला दिन महासभा, और उस दिन आपको कुछ भी काम नहीं करना है। पूरा 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, और 8वां दिन फिर एक बार पवित्र सभा मनाना। इस दिन भी यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वो दिन महासभा का दिन हो, कोई काम न करना। अभी ये पर्व में तुम होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्ध प्रत्येक अपने अपने नित्य समय पर चढ़ाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इस पर्व में तुम झोपड़ियों में रहना, वो भी डालियों से बना हुआ झोपड़े में, और 7 दिन तक प्रभु में आनंद करना। 15वां दिन से लेके 7 दिन तक
ये बात लेवी 33 से 44, लेवी 23 to 44। सब ये आंख बंद करके सुनेंगे। हाँ अंकल। लेवी उसका 23 अध्याय उसका 33 से 34 अंकल। 44। 33 से 44 डायरेक्ट। हाँ। ओके ओके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रह करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वहाँ महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। यहोवा के नित्य पर्व ये है कि इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अगर प्रत्येक अपने अपने नित्य समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छ बलियों को जो यहोवा को अर्पण करेंगे चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश के उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे वृक्ष की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मंजून लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रति वर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना अर्थात जितने में जन्म के इजरायली है सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में सिखाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इजरायलियों को यहोवा का पर्व के नित्य समय कहा सुनाया। आमीन। अभी मैं जो बोलता है वो ध्यान से सुनना। उत्पत्ति का किताब में अपन देखते हैं यीशु ख्रिस्त के पास 7 दिन का योजना था। 7 दिन का मतलब 7 साल का योजना। यहाँ पे उत्पत्ति का किताब में अपन देखते हैं 6 दिन तक परमेश्वर ने सारा निर्मिति को बनाया, लेकिन 7वां दिन परम विश्राम दिन ठहराया। मतलब उत्पत्ति का किताब में अपने को केवल 1000 साल का राज्य तक का दिन दिखाई देता है, लेकिन जब लेवी का किताब अपन पढ़ते हैं 23-39 में, वहां पे अपने को 8वां दिन दिखाई देता है। पढ़ो ये वचन वापस, लेवी 23:39। अंकल आई एम पढ़ेंगे लेवी 23 उसका 39 से एक बार। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश के उपज को इकट्ठा कर चुके, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। देखो यहाँ पे अपने को 8वां दिन परम विश्राम का दिन दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है 1000 साल के राज्य के बाद 8वां दिन आने वाला है। बाइबल नया जीवन के बारे में बात कर रहा है। मतलब 1000 साल के बाद एक नया शुरुआत मनुष्य जाति के लिए है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने बोला, देखो
मैं सब बातें नया बनाऊंगा। जब यूहन्ना भक्त आत्मा में स्वर्ग में गया, परमेश्वर ने बोला अपने किताब में लिख के रख, ये बातें, ये शब्द सत्य है, जिस पर विश्वास करने के योग्य है। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। एक बार पढ़ो रेवलेशन 21:5-6। हाँ अंकल, आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 से लेकर अंकल 6। 5 और 6। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से मैं पिलाऊंगा। देखो, नया स्वर्ग और नया पृथ्वी, फिर एक नया शुरुआत परमेश्वर देने वाला है। एक बार रेवलेशन 21:1-3 पढ़ो, 1 से 3 तक। हाँ सर, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से लेकर 3। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उनके शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर अब उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। देखो, निवास स्थान के पर्व में भरपूर आनंद है। हम लोग निवास स्थान में यीशु ख्रिस्त के विश्राम में पहुंचने वाला है। और परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद, वो भी पवित्र आत्मा में। रोमियो की किताब 14:17 पढ़ो। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्रिका 14 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, अभी अपन थोड़ा ये पर्व को अनुभव करेंगे। अभी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये पर्व का अनुभव आपको मैं कराने वाला है। अभी क्या कोई पानी को रोक सकता है? कठिन है, पानी को रोकना कठिन है। 3 दिन पहला उत्तराखंड में बर्फ फटा और एक पानी सामर्थ्य रूप से नीचे उतरा हिमालय पहाड़ी से। कोई भी उसको रोक नहीं सका। डैम को तोड़ा, कई ब्रिज को उसने तोड़ते हुए आगे बढ़ा। अभी जब पतरस कॉर्नेलियस के घर में गया, वहां पे कई अविश्वासी लोग था। पतरस जैसा ही सुवार्ता सुना रहा था, अचानक पतरस ने देखा कि पवित्र आत्मा सभी के ऊपर आके उतरा। वहां पे जितने भी लोग थे, पवित्र आत्मा से भर गया। मतलब अचानक आने वाला पानी के जैसा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके उतरा। पतरस को समझा ही नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात पतरस ने बोला। पढ़ो प्रेरितों के काम 10:47। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरित किताब 10 अध्याय उसका 47। क्या कोई जड़ की रोक कर सकता है कि वे बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? देखो, पानी के जैसा उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। इतना ही नहीं, उन सबको पतरस ने प्रभु यीशु ख्रिस्त अब्बा पिता पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। यहाँ पे ये वचन को रोकते हैं।